नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर जो कुछ भी बातें अभी चल रही है और पर्टिकुलरली सनातन धर्म को लेकर जो टीका टिप्पणी की जाती है नेताओं के द्वारा, मन में ये बात उठती है कि क्यों इस तरह से सनातन धर्म के ऊपर ये लोग एक प्रकार से टीका करते हैं। हाल ही में एक विपक्ष के नेता ने कहा कि भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम सनातन धर्म ने किया। तो इसके बारे में ही चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे राजनीतिक विशिष्ट एनालिस्ट जिसको कहते हैं देवेंद्र कुमार जी, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद वर्षा जी। सर, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले सनातन धर्म के ऊपर जो बोला गया, तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न ये है कि सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? ये जानना बहुत ज़रूरी है सर, आज के पीढ़ी को देखते हुए। देखिए वर्षा जी, सनातन का अर्थ अगर मैं शब्दशः बताऊँ, तो यही होता है जो सदैव रहता है, जिसका ना आदि है ना अंत है, सदैव रहेगा। मैं रहूँगा तब तक भी है, जब मैं नहीं रहूँगा तब तक की भी ये रहेगा और जब मैं नहीं था तब भी ये था, तो यह हाँ, सनातन है। और सनातन की अगर हम व्याख्या करें तो हमारे मनीषियों ने इसकी व्याख्या करने के लिए हमें कुछ बहुत अच्छे संकेत भी दिए हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में देखिए, तो ध्रुव का तारा है, तो ब्रह्मांड तो समाप्त होने वाला है नहीं। यस, जब तक ध्रुव का तारा है, तब तक सनातन है। यस, सप्तर्षि हैं, जब तक सप्तर्षि हैं, तब तक सनातन है और वही सनातन है। जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों को नाम हमने दिए, वह सनातन है। जो वर्तमान विज्ञान है, उस विज्ञान को जहां से इसका आरंभ हुआ, वह सनातन है। आज अगर आप और मैं जिस मानवीय भाषा में बात कर रहे हैं, उस भाषा को जिसने व्याकरण दिया सबसे पहले, सर्वप्रथम समग्र विश्व में जिसने व्याकरण दिया, वह सनातन है। आज अगर हमारा विज्ञान जिस जिस चीजों से नहीं चलता, वो सारी बातें जिसने दी, वह सनातन है। आज अगर मैं कुछ सोचता हूं, तो मेरी सोच में जो सर्वप्रथम बात आती है, उस बात का आरंभ बिंदु जो है, वो सनातन है। क्योंकि विश्व का कोई भी विचार आप ले लीजिए, हमारे शास्त्रकार कहकर गए हैं कि व्यासोचिष्टम जगत सर्वम। विश्व का कोई भी विचार ले लीजिए, वो व्यास जी ने नहीं कहा है, ऐसा है ही नहीं। नहीं, सारे के सारे विचार महर्षि व्यास ने कहे और इसीलिए तो उन्हें भगवान भी कहा जाता है। तो यस, सनातन ये जैसे कुछ आप देखिए कि हमारा तो केवल ये है, सनातन का कोई दायरा ही नहीं है। जितने दायरे हैं वो सारे सनातन में। जो हुँ, कहते हैं कि हमारा इतना इतना दायरा है, तो वो दायरा जो उनका है ना, वो सनातन के अंदर समाविष्ट है। जैसे अगर मैं हुँ, कहूं कि विश्व में वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ा अगर कोई प्राणी है तो वो हाथी है। तो सनातन जो है वो हाथी का पैर है, उसमें सारे जितने भी प्राणी है ना, वो सभी के पैर उसमें समाविष्ट है, वो कोई उससे अलग नहीं। सबका हुँ, आरंभ बिंदु जो है, सबका यस, जन्मदाता जो है, वो सनातन है। आप मूर्ति पूजक अगर ले लीजिए तो वो सनातन है। मूर्ति पूजा का विचार देने वाला अगर कोई है तो वो सनातन है। तत्व की पूजा करने वाला अगर कोई बताता है तो वो सनातन है। विचार जो मूर्ति पूजा के बगैर भी जो हम कहते हैं कि निर्गुण निराकार की पूजा भी कर सकते हैं, ऐसा कहने वाला अगर कोई है तो वो सनातन है। लचीला जो है समग्र विश्व में, वो सनातन है। जैसे कहते हैं कि अ, आपको अगर पूजा करनी है तो आपका तन स्वच्छ होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए,
अब मन की स्वच्छता के लिए भगवान ने गीता में कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमान नमस्कुरु। मेरा बन, तेरा मन मुझे दे दे तो वो हुँ, स्वच्छ होगा। वो तो जो भगवान को मन देने की प्रक्रिया के अंदर जब हम आते हैं, तो वो जो साधना है, वो मन को स्वच्छ करती। अब हुँ, तन स्वच्छ करने के लिए स्वाभाविक रूप से हम स्नान करते हैं। तो सनातन का विचार अगर देखें तो उसमें जो लचीलापन है, वो यहाँ पर ये तो मैं एकदम सामान्य उदाहरण आपको दे रहा हूँ। बाकी जो लचीलापन है वो इतना है जिसे हम शायद हमारे सोच की जहाँ पर मर्यादा है, उस मर्यादा से भी आगे। मैं स्नान की बात कर रहा था, तो स्वाभाविक है कि हम पानी से, जल से स्नान करते हैं। परंतु सोच लीजिए हम कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर जल उपलब्ध नहीं है, तो क्या करेंगे? तो सनातन मनीषी कहते हैं कि ठीक है, सूर्य स्नान कर लीजिए, चलेगा। यस, तो यहाँ पर हम मानते हैं, विज्ञान कहता है कि जब सूर्य की किरणें आती हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो सूर्य के किरणों से दूर हो जाते हैं, जो यस, ज्यादातर मानव के लिए हानिकारक होते हैं। तो हमारे मनीषियों ने कहा सूर्य स्नान कर लीजिए। लेकिन क्या हुँ, करें, हम ऐसी जगह पे हैं जहां पर और ठंडी बहुत है, हम क्या करें? हमारे पास अभी जल भी नहीं है और रात हो चुकी है, तो पानी से नहाना थोड़ा मुश्किल है, क्या करें? लेकिन स्वच्छ तो होना ही पड़ेगा। तो मनीषियों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने वो आग तो जलाई होगी ठंडी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। भस्म है ना आपके पास? भस्म से अपने शरीर पर लगा लीजिए, भस्म स्नान कर लीजिए। यस, राइट, लेकिन मनीषी जी कहते हैं, हम तो सामान्य लोग हैं, कहते हैं कि देखिए अभी तो ना ठंड का सीज़न है, ना गर्मी है और जल भी उपलब्ध नहीं है, हम क्या करें? और रात हो चुकी है, ठीक है, वायु तो है, वायु स्नान कर लीजिए। तो यस, यह जो लचीलापन है, यह हुँ, सनातन है। राइट, जो रिसर्च का जहां पर बेस है, वो कर्म प्रधान है, वो कर्तव्य प्रधान है, वो केवल उपासना प्रधान नहीं है। वो यस, कृति करवाता है, कर्म करना पड़ेगा। तो ये जो सिखाता है, वो सनातन है। जो कहता है, जैसे मैं गीता की बात, श्रीमद् भगवद गीता की बात सदैव करता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता ने में भगवान ने हमें पूरे विश्व को 3 मार्गदर्शन दिए जो मुख्यतः हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इसमें ज्ञान सबसे पहले का। ज्ञान कब आता है? जब हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे-जैसे पूछते जाते हैं, जब तक हमें समाधान नहीं मिलता, तब तक हम प्रश्न पूछते हैं। तो संशोधक ये यही है विज्ञान और इसी से ही संशोधन शुरू होता है। संशोधन का मूल यहाँ पर है। तो संशोधन पहले कहते हैं ज्ञान, फिर कहते हैं कर्म। जब ये मैं प्रश्न पूछता हूँ, तो उसका समाधान ढूँढने के लिए मुझे कर्म करना रहता है और बाद में आती है भक्ति। तो वो जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान से मैंने जो कर्म किया, कर्म से जो मुझे उपलब्धि मिली है, उस उपलब्धि को समस्त विश्व के कल्याण के लिए कैसे उसका उपयोग किया जाए, तो वो आता है भक्ति। यह जो सिखाता है, यस, यह जो विचार देता है, वो सनातन। राइट। सर इतना व्यापक, इतना लचीला होने के बावजूद आज अगर हम बात करते हैं, आज की जनरेशन की बात करते हैं, तो उनको इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। उनके मन में ये शायद है कि कुछ तो अंधश्रद्धा होगी या ऐसा होगा, क्योंकि हमारे कुछ नेताओं ने सनातन धर्म को एक अलग स्वरूप में हमारे सामने प्रकट किया। तो इसके लिए सर जो है हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि आज भी बच्चों को नहीं मालूम सनातन धर्म का मीनिंग क्या है और उसका कार्य कैसे हो सकता है? देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि सनातन जो है वो रिसर्च बेस्ड है। हुँ, तो और हुआ यूँ कि जैसे करीब-करीब देखिए 1000-1200 वर्ष का जो हमारा इतिहास है, वो अंधकारमय है। हमारे पास कुछ है ही नहीं अभी। उस इतिहास में क्या हुआ? तो हमारे सामने अभी उसको प्रकाश में लाए ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
नालंदा जैसे कहते हैं राइट, कि करीब-करीब 3 से 6 महीने तक जलती रही, जिस विश्वविद्यालय को जला चलती दिया गया। तो हमारा जो यस, ज्ञान था, उसे जलाया गया। अब जो बचा था उसको हमें बचाना था, कुछ भी करके बचाना था। हमारे पास जो था, हुँ, तो वो बचाने के लिए उसके बाद जो आया तो उसमें हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी आई कि ये रिसर्च बेस्ड जो था, वो रिसर्च बेस्ड कहीं न कहीं विलुप्त हुआ और चमत्कार बेस्ड उसमें आ गया। क्योंकि बचाना है तो यस, कैसे करेंगे? क्योंकि पूरा समाज उस समय हिंदू समाज जो था, जो सनातन समाज जो मानने वाले जो थे वो भयग्रस्त थे। आक्रांत आते थे। आप ले लीजिए शक ले लीजिए, कुषाण लीजिए, हुण ले लीजिए, रोमन ले लीजिए, अंत में जो आए तो मुगल ले लीजिए, इस्लामिक आतंक आक्रांता जो आए, उसके बाद जो आए, वो बहुत कथित रूप से बहुत बुद्धिमान लोग आए। क्रिश्चियन आक्रमण हुआ हमारे ऊपर जो करीब 200 वर्ष चला। तो ये जो राइट, आक्रमण आया, उस समय हमें पूरा समाज भय में था। तो उस समय जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि ये भय जो है, उस भय से अगर ये सनातन पद्धति को छोड़ देंगे, तो क्यों ना उसी भय का उपयोग करके सनातन को बचाया जाए। तो सनातन को बचाने के लिए, सनातन पद्धति जो थी, उसको बचाने के लिए उसमें जो एक एक विशेष बात का जो आगमन हुआ, वो था चमत्कार। और फिर हुँ, आगे जाते-जाते ऐसा हुआ कि चमत्कार ही सनातन बना दिया। चमत्कार को ही धर्म यस, बना दिया गया। जैसे अभी देखिए कि अ हम सोचते क्या है भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि उद्धरेदात्मानम् आत्मानम् वसादयेत्। तुम्हारा उद्धार तुम्हें खुद करना है। कोई आने वाला नहीं है आपका उद्धार करने। लेकिन सनातन में क्या बताया गया? ये बताते हैं कि जो आया कि आप एक काम करिए ना, आप मन्नत कर लीजिए। अब मन्नत जो है ना, वो सनातन का विचार ही नहीं। ये विचार कभी सनातन ने हुँ, दिया ही नहीं है। हम शरण में भगवान हुँ, की इसलिए जाते हैं कि भगवान मुझे शक्ति दो। हम इसलिए नहीं जाते कि भगवान मेरा काम कर दो। ये हमारे मनुष्यों ने दिया हुआ है। हम जाते हैं शरण में क्यों? यस, भगवान मुझे शक्ति दो। अर्जुन पूरी नारायणी सेना नहीं मांगता है। इसके पीछे कार्य क्या विचार क्या है? तो यही है कि भगवान मेरा काम करने के लिए आप नहीं हो, आप मेरे साथ रहो, मैं लड़ लूँगा। आप केवल मुझे शक्ति दीजिए। जहाँ पर मेरी शक्ति यस, कम पड़ती है तो मुझे विश्वास है कि आप आएँगे ही आएँगे। यह जो विचार है वो ये है। राइट, लेकिन उसके बाद जो आया जो चमत्कार बेस्ड लोग, पूरा जो हमारा जो ये जो था रिसर्च बेस्ड चमत्कार बेस्ड बन गया और इस वजह से जो हुआ वो आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसे ये मान्य नहीं। वो बुद्धिमान है। राइट, जैसे हम आज वर्तमान भाषा में कहूँ तो ये एंड्रॉइड का एडवांस वर्ज़न है। ये वो किटकैट वाले को नहीं मानता, ये चॉकलेट वाले को नहीं यस, मानता। ये एडवांस वर्ज़न है। राइट, तो एडवांस वर्ज़न चमत्कार में नहीं मानता। उसको रिसर्च चाहिए, राइट, रिसर्च बेस्ड चाहिए। और बहुत यस, आनंद की बात यह है कि वर्तमान पीढ़ी यह मान रही है कि यस, सनातन का बेस जो है ना, वो रिसर्च का है। सनातन का बेस जो है वो चमत्कार का नहीं, कर्म का है। चमत्कार का सनातन का जो बेस है, वो कल्याण का नहीं, वो कर्तव्य का है। वो अधिकार का नहीं, वो राइट, कर्तव्य का है। मुझे मेरा कर्तव्य निभाना है। यह सनातन का बेस है, राइट, ये आज की आधुनिक पीढ़ी अब मान रही है। हाँ, थोड़ी बहुत इसमें जो विमर्श जो फैलाते हैं, जिनका यही कार्य है, जैसे मैंने आगे भी एक बार कहा था कि एक ग्लोबल मार्केट फोर्सेस ले लीजिए, तो सनातन का जो सबसे छोटा यूनिट है परिवार, उसे तोड़ने में वो एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाए हुए हैं। आप रेडिकल इस्लाम ले लीजिए, तो कुछ भी करके अपनी संख्या हुँ, बढ़ाने में जुटे। आप कल्चरल यस, मार्क्सिज्म आपने देखा, ये अर्बन नक्सल ले लीजिए, सनातन के ऊपर जो अटैक करेगा, उसको बचाने के लिए वो मैदान में आ जाते हैं, कुछ भी करो उसको बचा लो। आप ये ले लीजिए एवेंजेलिकल चर्च ले लीजिए, वो करता क्या है? सनातन के मूल में घात करते हैं, वो करते क्या है? वो क्या बताते हैं? वो अधिकार की बात करते हैं। वो क्या करते हैं? मैं तुम्हारा हुँ, कल्याण करूँगा, जो मेरा आराध्य है वो तेरा कल्याण करेगा।
यह उनका विचार है। सनातन का विचार क्या है? उद्धरेदात्मानम् आत्मानम् अवसादय। तेरा उद्धार तुझे खुद यस, करना है। मतलब वो मुझे आत्मनिर्भर बनाता है और बाकी जो हैं मुझे परनिर्भर बनाते हैं। वो चमत्कार बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरा जो आराध्य है ना उसको पकड़ लो, मेरा जो किताब है उसे पकड़ लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि ईश्वर की शरण में जाओ, वो तुम्हें शक्ति देगा। मेरी दादी कहती थी कि अ, वो एकदम हमारे यहाँ पर एक जिला है महसाणा, तो हम लोग वहाँ से हैं, तो वो कहती है हुँ, कि "જોલ્યા ભગવાનના ચરણમાં જવાનું એ तारा कॉमમાં शह पूरे। शह मतलब शक्ति देगा वो। ये मेरी दादी कहा करती थी। उसने कभी ये नहीं कहा कि यस, इधर चला जा तो ये तेरा काम कर देंगे। कभी नहीं कहा, ना मेरी मम्मी ने कभी कहा। हाँ, ये बिल्कुल है कि हम जो सनातन परंपरा है उसको मानते हैं। व्रत आदि करते हैं, मेरी माताजी करती थी, मेरी पत्नी करती है, मेरी दादी भी करती थी। मेरी दादी ने मुझे एकादशी करने सिखाया कि नहीं इसको ऐसे करते हैं। तो ये हमारी परंपराएँ हैं। उसका स्वास्थ्य के लिए जो उसका स्वास्थ्य से जो हमें लाभ होता है वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। आज वर्तमान पीढ़ी ये मानती है क्योंकि ये जो हमारी बातें हैं, वो उसको रिसर्च बेस में मिल रही। राइट, वो ढूँढ रहे हैं। ये जो कहने मैं कई बार ये मज़ाक में कह देता हूँ लेकिन अ, अगर हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। मुझे ज्ञान की शरण में जाना या है, हालाँकि कुछ विमर्श वालों ने उसका अर्थ अलग बना लिया। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान, हम ज्ञान के पास जाते हैं। मैं कई बार ऐसा कहता हूँ, वो बुद्धं शरणं गच्छामि जो शब्द है, तो कब कोई अगर मुझे पूछता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मैं स्वाभाविक रूप से ये कहता हूँ कि यार खुद ढूँढो। तो बोले कैसे ढूँढूँ? बोला गूगलम हुँ, शरणम गच्छामि कर लो। तो यस, वर्तमान पीढ़ी जो है ना वो गूगल की शरण में जाती है और वहां से वो सनातन के जो विचार हैं वो खुद रिसर्च करके ढूंढ लेती है। फिर ये जानती है जैसे मैं आपको बताऊं 4-5 दिन यस, पहले हम कहीं पर थे तो करेला बना हुआ था तो मैंने ऐसे ही पूछा कि अब करेले का जो घर है वो भारत है एशिया है तो मैंने ऐसे ही एक प्रश्न पूछा हम कुछ लोग बैठे थे कुछ युवा भी थे मेरे साथ तो मैंने बोला ये कितना विचित्र है ये सब्जी जो है विचित्र लगती है करेला जो है वो विचित्र लगता है। अब उसका स्वाद भी किसी को भी पसंद नहीं आता, कड़वा है। तो और वो बेल पर होता है, लता पर होता है। ये जब बारिश आती है तब वो अपने आप उग जाता है। तो मैंने पूछा कि ये सबसे पहले किसने ट्राई किया होगा? किसने ये सोचा होगा कि इसको खा सकते हैं? हुँ, तो उसने बोला वो जो युवा मेरे साथ बैठे थे उसने बोला कि ये तो हमारे ही लोगों ने सोचा होगा। जब ये इसे आधुनिक भाषा में सेल्फ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। राइट, तो ये सेल्फ यस, एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास जो ये सारी चीज़ें आई है, वो हमारे मनीषियों ने सेल्फ एक्सपेरिमेंट करके हमारे सामने रखी हैं। यस, ये सारी चीज़ें तो देन ही रियलाइज़ उसको लगा कि देवेंद्र भाई आपकी बात तो सही है। कभी हम इस तरफ सोचते ही नहीं है कि हमारे सामने जो ये चीज़ आई है, तो किसी ने तो इसके ऊपर रिसर्च किया है। उसके गुण अवगुण लिखकर कोई गए हैं। तो वो लेबोरेटरी के बगैर आधुनिक भाषा में उसे लेबोरेटरी कहते हैं। तो गुण अवगुण अगर रिसर्च करके हमारे सामने रखे तो स्वाभाविक रूप से लैब होगी, तभी बराबर, तो हो पाया। कौन से विटामिन होते हैं, कौन से प्रोटीन होते हैं, वो सब लिखा है। आज का आधुनिक विज्ञान उस भाषा में कहता है। तो ये किसी ने तो किया। सो सनातन का जो बेस है, वो आज का आधुनिक युवा मान रहा। राइट, हालाँकि बात क्या हुई कि एक जो है विमर्श की बात हुई। तो एक विमर्श जो है वो वैसे भी कहते हैं कि दृश्य श्राव्य में जो आता है ना, वो मनुष्य के मस्तिष्क पर काफ़ी समय तक उसका इम्पैक्ट है। तो बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड और सीरियल्स के द्वारा हमारे ऋषियों का जो चित्र हमारे सामने रखा गया, वो क्या है? वो एक झोंपड़ी में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, जटा लगाई हुई है और वो बस एक लगाकर लाठी लगाकर बैठे हैं, ओम बोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक चित्र हमारे सामने ये यस,
बिल्कुल विपरीत चित्र हमारे सामने रखा गया। आज अगर मैं आधुनिक युग के राइट, साथ अपने कदम मिला रहा हूँ, उसके उसकी बुनियाद में ये ऋषि हैं। उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है और ये ऋषि हैं जिन्होंने सनातन को मजबूती दी है, जिन्होंने सनातन को शक्तिशाली बनाया है, मजबूत बनाया है। और वो ये आज का युवा जो है ना, अब ये यस, मान रहा है। वो सोच रहा है कि अरे! ये गैलीलियो से पहले किसने ये नक्षत्र के आकार गढ़ दिए? उसका नाम कैसे उस नक्षत्रों के आकार के हिसाब से ही कैसे बना दिया? तो हुँ, ये अब युवा सोच रहा है, ये ढूँढ रहा है, ये मान रहा है कि हाँ, हम रिसर्च बेस्ड हैं, हम चमत्कार बेस्ड नहीं हैं, हम कर्म ओके, बेस्ड हैं, हम कर्मकांड बेस्ड नहीं हैं, हम कर्तव्य बेस्ड हैं, हम अधिकार बेस्ड हैं। राइट, राइट। सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो आक्रांताएँ हमारे देश में आए, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हमारे सनातन धर्म को एक तरह से विकृत रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा था मैं सदैव विकृति का अर्थ ऐसे करता हूँ, जो विपरीत कृति करते हैं, वो विकृत होते हैं हुँ, और जो अपनी विकृत कृति को प्रचारित करते हैं, वो विकृति होती है। हुँ, वो संस्कृति नहीं होती। संस्कृति यस, वो होती है जो मुझे सुकर्म तक ले जाती है, वो संस्कृति होती है। राइट, तो केवल मुझे नहीं, पूरे विश्व को लेकर जाती है, वो। अब ये हुआ क्या तो हमारी जो जैसे संस्कृत भाषा है उसको डेड करार दे दिया गया है कि तो मृत भाषा है। या क्यों? और दूसरा मैंने किसी से सुना था एकदम सटीक ये आंकड़ा नहीं है मेरे पास लेकिन फिर भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ अग्नि, तो हुँ, अग्नि का अर्थ अग्नि होता है। हुँ, परंतु ये अग्नि अगर समंदर में है, समुद्र में है, तो वडवानल है वो। उसका उसके लिए अलग शब्द है मेरे यहाँ पर। अगर वो मेरे पेट में है, क्योंकि पेट में भी तो जठराग्नि रहती है, उसको हमने जठराग्नि कहा है, तो वो वैश्वानर कहा है। अगर वो वन में होता है, तो भूल गया मैं उसका नाम, लेकिन उसके लिए एक अलग शब्द है। तो ओके, लेकिन हमने अगर उसका केवल अग्नि का एक ही रूप लिया, जठराग्नि का अर्थ हमने ये ले लिया कि ये तो जठर को जलाने वाला है। नहीं, ये जलाने वाला नहीं है, ये अंदर जो अग्नि है, उसमें मुझे कुछ देना है, तो वो शांत होती है और उससे मुझे शक्ति मिलती है। तो अब हुँ, उन्होंने अर्थ ले लिया एक जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि घोड़ा जो शब्द है उसके करीब-करीब 150 से 200 उसके पर्यायवाची शब्द है संस्कृत में। अगर मैं किसी को बराबर, लक्ष्मी नंदन कह दूँ, तो खुश हो जाएगा। उसको लगेगा कि क्या बात है, हुँ, देवेंद्र भाई ने मुझे कितनी बड़ी उपाधि दे दी, मैं लक्ष्मी का पुत्र हूँ। लक्ष्मी नंदन का अर्थ होता है यस, गधा, इसका हुँ, संस्कृत में अर्थ होता है गधा। अब आपने हुँ, लक्ष्मी नंदन कहीं पर किसी को कहा है तो आपने उसको उसके शाब्दिक अर्थ में लेकर लक्ष्मी का नंदन, तो उसको ये बता दिया तो ये गलत जो हुआ, उसके गलत भाषांतर हुए, गलत अर्थ में समाज के सामने रखे गए और ये जो दुष्कृत्य किया है, ये जो पातक किया है, यह पातक किया है अंग्रेजों ने। इससे भी खुलकर मैं कहूँ तो एवेंजेलिकल चर्च ने किया है ये भारत में। पूरा का पूरा जो गुरुकुल ये व्यवस्था तो थी अभी भी उसको चल ध्वस्त कर यस, दिया, क्योंकि उनको अंग्रेजी पढ़ानी थी। उनको अंग्रेजी में उन्होंने जो विकृत करके जो भाषांतर किए हमारे शास्त्रों के, वो पढ़ाने थे। मैकॉले का शायद वो राइट, एक प्रसिद्ध वाक्य है कि ये फेमस इससे जो पीढ़ी पैदा होगी, वो तन से भारतीय होगी, मन से अंग्रेज होगी। हुँ, बिल्कुल। ऐसा शायद मैकॉले का ही है, आई एम नॉट श्योर बट तो नहीं सर, उन्होंने ये किया जो था। है कि पूरा और जो क्रिश्चियनों ने जो किया, ईसाइयों ने जो किया वो ये था उन्होंने विकृत अर्थ रखा और जो इस्लामिक आक्रांता है, मुगल आए, उन्होंने तो ज्ञान को ही नष्ट कर दिया। उन्होंने जहां करीब-करीब जहां पर विद्यालय देखे, आप तक्षशिला ले लीजिए, आप वल्लभीपुर ले लीजिए, आप नालंदा ले लीजिए,
वो सब ध्वस्त कर दिए उन्होंने, विद्यालय ही तोड़ दिए, जला दिए। तो जब आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो आप कैसे आप समझोगे कैसे? और बराबर है। उसके ऊपर जो किया वो ये ईसाइयों ने किया कि पूरा जो भी अवेलेबल रहा उसका अर्थ विकृत कर दिया। सही बात है। तो सर सनातन धर्म ने हमारी देश की संस्कृति जो हज़ारों साल पुरानी है, उसको बचा के रखने का काम तो किया, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ के लोग ये नहीं समझ पा रहे, जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि सनातन धर्म ने भारत को नुकसान पहुँचाया या भारत की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सनातन धर्म एक्चुअली कैसे काम करता है। देखिए ये जो लोग हैं ना अ, इनके लिए मैं कहूँ तो मेरी दादी कई बार जब मैं कुछ मूर्खतापूर्ण बात कहता था ना तो मुझे ऐसा बोलती थी गुजराती में कि तारी बुद्धि ने बलाड़ा बढ़ गया है ना? तो ऐसा कहती थी वो। तो अब जिसको सनातन का अर्थ नहीं पता है, संस्कृति आप सोचिए संस्कृति होती कैसे, आती कैसे? वो बनती कैसे है? इसका एक प्रोसेस ऐसे ही नहीं बनता। बहुत सारे लोगों का इसमें बलिदान है। अनेक ऋषियों ने इसके पीछे बलिदान दिया है। आप केवल इतना सोच लीजिए कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य मनुष्य को ही खाता था। ये जो डार्विन बताता है वो हिसाब से। तो उस मनुष्य हुँ, को मांसाहार करता था, जो मनुष्य को ही खाता था, उसको पशु आहार तक, मछली आहार तक और फिर उसको शाकाहार तक लेकर आने के लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। यह बात उसकी हुँ, बुद्धि में बिठाने के लिए कितना परिश्रम किया होगा उन्होंने। जे अब सही बताऊँ बात कि है। संस्कृति होती क्या है? ये विचार एक आता है कि इससे विश्व का कल्याण है। फिर उस विचार को क्रियान्वित किया जाता है। उस विचार के ऊपर जब उसका उसका क्रियान्वयन होता है, तो वो बनती है परंपरा। वो हमारे शास्त्रकार कहते हैं सतु दीर्घ काल नैरंतर्यम सत्कारो सेवितो भूमि। तो निरंतरता पूर्वक सातत्य पूर्वक अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो दृढ़ होता है। तो उन्होंने बिना थके बिना रुके इस कार्य को करते रहे, निरंतर करते रहे। तो वो परंपरा बनी और जब वो परंपरा पूरा समाज एडॉप्ट कर लेता है तब वो संस्कृति बनती है। और जैसे मैंने पहले कहा यस, कि संस्कृति वो है जो विश्व के कल्याण की दृष्टि देती है, वो नहीं जो विश्व के नाश की समझ देती है। जो वो नहीं है, जो ये कहती है केवल मैं ही सच बोल रहा हूँ, मेरी ही बात मानो, मैं ही सत्य हूँ, मेरा ही सत्य है, ये कहने वाली कभी संस्कृति हो ही नहीं सकती। आप यस, सोचिए, राइट, सनातन संस्कृति के बारे में सोचिए, शक आए, आक्रांता थे, आए भारत में आए, अब वापस तो नहीं गए। भारत में ही विलीन ये राइट, सनातन धर्मियों ने अपने आप में उनको विलीन कर लिया। हूण आए, वापस तो नहीं गए, भारत में ही बस गए। सनातन ने अपने अंदर इनको विलीन कर दिया। कुषाण आए, विलीन कर हुँ, दिया। रोमन आए, अपने आप में विलीन कर लिया। अरे मुगल आए, वर्तमान में वो भी आ भारत में जो भी है, पारसी आए। विश्व में सबसे पहले जब यहूदी, ज्यू लोग जब विस्थापित हुए, सबसे पहले वो भारत में आए। उनकी जो उन्होंने जो अपनी हिस्ट्री लिखी है, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि ये एकमात्र देश ऐसा है, जहाँ पर हम प्रताड़ित कभी भी नहीं हुए। हमने उनको स्वीकार सही लिया, बात है, केवल स्वीकारा नहीं, हमने उनकी आइडेंटिटी को बरकरार रखी, जस की तस रखी। हाँ, आप जो भी करते हो वो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पारसी आए, यस, ये संजाण जो हमारा बंदर है, वहाँ की बहुत प्रसिद्ध वार्ता है कि राजा ने एक पूरा का पूरा गिलास जो था दूध से भरा भेजा, उन्होंने उसमें शक्कर डाल के वापस भेजा कि हम ऐसे ही घुल जाएँगे। हमें हमने उनको अपना बना लिया। आज मैं मानता हूँ कि राइट, ये पारसी जो हैं, विश्व में कहीं पर भी रहेंगे, अपने घर में वो गुजराती भाषा बोलते हैं। अब मैं ऐसे पारसियों को जानता हूँ,
कि जो रहते हैं यूके में, लेकिन वो घर में आते, मेरे से जब वो व्हाट्सएप कॉल पे बात होती है ना, तो वो बोलते हैं कि देवेंद्र भाई गुजराती में बात करिए। ये उन्होंने भी इस सनातन को अपना लिया। तो सबको जो अपना राइट, लेती हैं, अपना बनाती हैं, वो सनातन है। और ये यस, जिनको समझ में नहीं आता, ये ऐसे लोग कौन है? तो ऐसे लोग वो शायद मैं बार-बार इस मूवी की बात करता हूँ, उसका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। पुरानी वाली क्रांति मूवी है, मनोज कुमार ने बनाई है। उसमें हुँ, कहते हैं कि लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता, अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता। ये जो है ना, हुँ, ये जो कहते हैं कि सनातन ने सत्यानाश किया, ये उस कुल्हाड़ी के अंदर लगी हुई लकड़ी के दस्ते हैं। इनको पता नहीं, ये कुल्हाड़ी जब अपने अंदर अपने जैसा दस्ता लगा लेगी ना, तो ये दस्ता जो ये बने हुए हैं ना, उसको अपने घर के चूल्हे में डाल के जला। सही बात, ये ये राइट, ये सत्य है। अब स्पेन ले लीजिए, सनातन के ऊपर क्यों इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? अब सोचिए, स्पेन ले लीजिए, स्पेन का एक उदाहरण है कि जब इस्लाम आक्रांता गए तो वो पूरा का पूरा स्पेन इस्लामिस्ट हो गया। फिर वापस ईसाई गए तो पूरा स्पेन ईसाई हो गया। ऐसा करीब-करीब 2-3 बार हुआ है। यहाँ पर देखिए, 1000 वर्ष यहाँ पर विधर्मियों ने राज किया, इस्लामी था, भारत इस्लामिक राज्य नहीं बना। 200 वर्ष राइट, ईसाई राज्य था, हर जगह पे उन्होंने मिशनरी भेजे हुए थे, लेकिन भारत ईसाई नहीं बना। तो इस वजह से ये जो है कहीं न कहीं ऐसा सोचिए कि ये बात उनके ईगो पर आ चुकी है, कि ऐसा क्या है कि वो शायद वो अ, वो कहते हैं कि कुछ तो है, हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हम राइट, सनातन हैं, हम शाश्वत हैं। अगर विश्व की शाश्वत, कल्याण करने से अगर विश्व का कल्याण करने के विचार को सत्यानाश कहते हैं, तो ठीक है भैया, सनातन ने सत्यानाश किया। अगर रिसर्च बेस्ड धर्म को एडॉप्ट करना सत्यानाश है, तो ठीक है भैया, सत्यानाश किया है। आप जैसे आज भी ये जहाँ से ये बात आई है, वो आप देखिएगा, अभी आएँगे हमारे गणपति जी, तैयारी है आने की, अपने यस, घर में बिठाएँगे। ये हमारी शक्ति है, ये सनातन की शक्ति है। अगर आपके घर में गणपति हैं, तो और अगर आप कहते हो कि सनातन ने सत्यानाश किया, तो ठीक है भैया। हम सत्यानाश करने वालों में से हैं नहीं, हम सत्यान्वेषी हैं। हम सत्य को अन्वेष करके खोज लेते हैं, ढूँढते हैं, विश्व के सामने रखते हैं कि ये जैसे आप देखिए गीता की बात करते हैं, आज पूरा विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है। भगवान ने अपनी विभूतियों में से एक पीपल के वृक्ष को भी बताया, अशोक वृक्ष भी बताया। आप ये हमारे श्री सूक्तम को ले लीजिए। लोग कहते हैं हमको जो पश्चिम के ये जो लोग हैं उन्होंने क्या दिया, संपत्ति का अर्थ क्या है? धन का अर्थ क्या बताया? आपके पास कितना कैश है, आपके पास कितना सोना है, आपके पास कितना चांदी है, बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है? हमारा श्री सूक्तम सनातन जो जिसे धन मानता है वो आप देखिए, और आज की समस्या है उसके साथ उसको उसकी तुलना कीजिए। धनम अग्निर्धनम वायुर्धनम सूर्योर्धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पतिर वरुणोम धनमस्तु में, इसे हमें धन माना है। धनम अग्निर, अग्नि को धन मानिए। जब धन होता है तो उसका उपयोग विचार पूर्वक करना होता है। धनम यस, वायु, आज जलवायु परिवर्तन की चिंता करने लगे, वायु का उपयोग ये विशेष रूप से कीजिए उसे। धनम अग्नि, धनम वायु, धनम सूर्य, सूर्य का उपयोग, ओज़ोन के ओज़ोन के जो पड़ हैं वो टूट चुके हैं। सूर्य का उपयोग कैसे करना है सोचिए। धनम इंद्रो, उसके बाद धन आता है। इंद्र जो है वो सत्ता का प्रतिघोषक है। फिर सत्ता की बात आती है। धनम वसु, बृहस्पति, तो
ये जो बात है ये सनातन की बात है। ये ऋग्वेद में कहते हैं कि हमें कैसा विश्व चाहिए? तो हुँ, ऋग्वेद में कहते हैं कि देखिए मैं भूल गया शायद, समानी व आकुतिः ये हमारे शास्त्रकार है, समानी व आकुतिः समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मन यथा वसु सहस्ति। हमारे विचार एक जैसे, हमारे आचार एक जैसे हैं और उसके लिए बल प्रयोग हम नहीं करते। हम कहते यस, हैं अहम ब्रह्मास्मि तेन तत्त्वमसि। राइट। तू अपनी बात मानता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मानो उसमें, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य बनो। और श्रेष्ठ हुँ, मनुष्य क्या है? तो जो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है। श्रेष्ठ मनुष्य कौन यस, है? जो पूरे विश्व को संपन्न देखना चाहता है, जो पूरे विश्व को निरामय देखना चाहता है, वो अ, सच सही तौर में मनुष्य है। यस, तो ये सनातन है, अगर ये ऐसा मानना, अगर सत्यानाश है, तो ठीक है भैया, हम सत्यानाशी हैं, हम ऐसे ही सत्यानाश करते रहेंगे। पूरे विश्व को संपन्न बनाना अगर सत्यानाश है, ठीक है। पूरे विश्व को निरामय बनाना मानना है, इसे सत्यानाश कहते हैं तो ठीक है। परंतु ये जो हुँ, लोग हुँ, हैं इसे हमें समझना पड़ेगा कि ये उन विदेशी कुल्हाड़ी में लगी हुई अपना देसी दस्ता है। ये विदेशी कुल्हाड़ी कभी भी इसे काट कर चूल्हे में जलाने वाली है और ये इनको पता नहीं। राइट। सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सिंपल वे में बताया। और अंत में सर हम ये बोल सकते हैं कि जब जब इस तरह के बयान आते हैं तब तब ढूंढो जैसे सनातन का मीनिंग क्या है और सनातन धर्म किस तरह से मानवता में विश्वास रखता है। तो ये बिल्कुल कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कभी भी सनातन धर्म ने हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा हमारी संस्कृति को और हमारी परंपराओं को बचा के रखने का काम सनातन ने किया। और यही एक सत्य है, जिनको एक्सेप्ट करना नहीं आता वो इस तरह के बयान देते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सर वेरी मच वंस जी, अगेन। धन्यवाद वर्षा जी। आपने टाइम निकाल कर मेरे साथ आज फिर से बात की, चर्चा की। सभी दर्शकों को ज़रूर हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये आज का वीडियो ज़रूर देखिए। आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, वो देवेंद्र कुमार जी ने क्लियर किए हैं। तो और दूसरों को भी बताइए, शेयर करिए, ये बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग आज भी हमारे देश में हैं जो हमारे संस्कृति को विकृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू थैंक यू। सर वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और वर्षा जी। थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों को विनती है हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और देवेंद्र कुमार जी का भी अपना एक चैनल है, देवेंद्र के देवेंद्र साथ कुमार। भारत की बात। यस। तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय हिंद। हिंद। थैंक यू सर।